राम जी इनका विवाह हुआ, खुशी खुशी बारात वापस लौटकर आई। तीनों रानियों ने आकर अपनी बहुओं का स्वागत किया। अवध में बड़ी सुंदर बधाई गाई जाने लगी, बड़ी खुशियां मनाई जाने लगी। लेकिन जहां खुशियां ज़्यादा होती हैं वहां पर नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। सो अयोध्या को ऐसी नज़र लगी, वो न जाने कहां से कुटिल मंथरा आ गई और मंथरा ने आकर केकई के कान भर दिए और कहा, अरे तुम दासी के समान रह जाओगी, क्योंकि राम बड़े हैं, राम राजा बनेंगे तो राजमाता कौशल्या बनेगी, फिर तुम्हें कौन पूछेगा। ऐसी बुद्धि घुमाई केकई की। और केकई ने 2 वरदान अपने पति महाराज दशरथ से मांग लिए, भरत को राजगद्दी और 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास। पिता की आज्ञा पाकर राम जी, भैया लक्ष्मण और जानकी जी वन की ओर गए। ये कष्ट दशरथ जी महाराज सहन नहीं कर पाए और दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी को बुलाया गया, भरत जी ने आकर पिता की अंतिम क्रिया की। उसके बाद में अपने भैया को मनाने के लिए सीधे चित्रकूट में पहुंचे और चित्रकूट पर जाकर भैया को मनाने लगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने समझा वो जाकर और भैया भरत को वापस कर दिया, कह दिया कि पिताजी जो आज्ञा देकर गए हैं, क्या अगर उनकी आज्ञा मैं नहीं मानूंगा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? इसलिए भैया मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम वापस अवध की ओर चले जाओ, मेरे बिना वहां पर मेरी प्रजा अकेली रह जाएगी, इसलिए तुम्हें उनकी रक्षा करनी है। भैया भरत प्रभु श्री राम जी के चरण पादुकाओं को लेकर वापस अयोध्या में आए और चरण पादुकाओं को लेकर राजगद्दी पर रख दिया और नंदीग्राम में अपने भैया का इंतजार करने लगे। और 12 वर्षों तक चित्रकूट पर प्रभु श्री राम जी रहे। उसके बाद आगे बढ़े, केवट के ऊपर जाकर कृपा की प्रभु श्री राम ने, पंचवटी पर पहुंचे और वहां पर रावण की जो बहन है सूपनखा, उस सूपनखा को प्रभु श्री राम जी के संग में विवाह करना था। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। सो राम जी ने तुरंत ही इशारा कर दिया लक्ष्मण जी को। सो लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कान कटवाए गए और सीधे जाकर शिकायत कर दी रावण को। सो रावण ने आकर जानकी जी का हरण किया और प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ में वन वन भटक कर जानकी जी को ढूंढने लगे। जानकी जी तो नहीं मिली, लेकिन हनुमान जी महाराज मिल गए। हनुमान जी महाराज, उनके संग में सुग्रीव जी मिल गए और बाली का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया। पूरी वानर सेना राम जी का संग देने को तैयार हो गई और हनुमान जी महाराज एक छलांग में लंका के पास लंका पहुंच गए, समुद्र को पार कर गए। सोने की लंका में आग लगाकर वापस लौट कर आए। समुद्र का सेतु बनाया गया, राम रावण युद्ध हुआ और इसमें भयंकर राक्षसों का उद्धार किया प्रभु श्री राम ने। कुंभकर्ण का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया और ये सारे काम करते करते 14 वर्ष पूरे हो गए। और आज पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु श्री राम जी विराजमान होकर और सीधे अयोध्या के लिए आए और 14 वर्ष के बाद में आज हमारे राम जी राजा बन गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।